جو आज सामने नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में धीरे से वो बात सामने आ जाएगी। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। समाज में बढ़ रहे खुदकुशी के मामलात पर मालेगांव शहर के एमएलए और मशहूर आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नौजवानों से इस कबीह काम को अंजाम देने में परहेज करने की हिदायत दी है। साथ ही उन्होंने खुदकुशी करने की वजूहात पर भी रोशनी डाली है। उनका कहना है कि नौजवान इश्क और मोहब्बत के मामलात से परहेज करें, साथ ही साथ शॉर्टकट में अमीर बनने के जो ख्वाब वो देख रहे हैं उन ख्वाबों से बचे, बल्कि मेहनत मुशक्कत करके जायज तरीके से अपने और अपने परिवार की किफालत करें। उन्होंने कहा कि शहर के आलिम दीन बरसा बरस से इस मामले में लोगों को समझाते आए हैं, लोगों की काउंसलिंग करते आए हैं और आगे भी ये अमल वो करते रहेंगे। खुदकुशी करने वाला इंसान खुद तो किनारा कशी इख्तियार कर लेता है, मगर उसका घर, उसका परिवार उन्हीं मसाइल से जूझता है जिन मसाइल से तंग आकर खुदकुशी करने वाला खुदकुशी कर बैठता है। दुनिया में ऐसी कोई भी मुश्किल, कोई भी मुसीबत नहीं है जिसका हल नहीं है। बेहतर होगा कि अपने मसाइल को, अपनी मुसीबतों को, अपने दुख दर्द का इलाज ढूंढे, उसका हल ढूंढे और आने वाले मुश्किलात का सामना करने के लिए अपने आप को मजबूत रखें। अपने घरों में दीनी फजा कायम करें और खुद भी दीनी तकाज़ों पर खरे उतरें। याद रखें, खुदकुशी खुद एक मसला है, वो मसले का कोई हल नहीं है। हमारे समाज में माजी के मुकाबले में समाजी कदरें बदलती जा रही हैं। बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह है कि हमारे नौजवान बच्चे या तो नशे का शिकार हो जाते हैं और इस बुरी लत में मुब्तला होने के साथ दूसरा सबब यह है कि मोबाइल और मोबाइल के ज़रिए से लोग अफेयर कर लेते हैं, प्यार मोहब्बत में बहुत आगे तक चले जाते हैं। और तीसरी वजह यह है कि रातों रात मालदार बनने के लिए उल्टे सीधे कामकाज लोग शुरू कर देते हैं। और हमारे शहर के अंदर टोपी पहनाने का एक मिजाज बन गया है, इधर से पैसा लेकर के कहीं लगाना और जो पैसा डूब जाता है तो दूसरी पार्टी से पैसा उठा करके पहली पार्टी को पैसा देना, ये एक सिलसिला शुरू हो गया है। तो अब यह रातों रात मालदार बनना या प्यार मोहब्बत में नाकामी या उसी के साथ जो है नशे की लत का शिकार हो जाने के बाद बच्चा अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाता है और सुसाइड वो करता है जो मायूसी की इंतहा तक पहुंच जाता है। और ये सुसाइड वो भी करता है जो आदमी बुज़दिल होता है, डरपोक होता है और ईमान कमज़ोर होता है, उसकी वजह से जो है सुसाइड किया जाता है। मैं अपने नौजवान बच्चों से ख़ास तौर पर ये कहना चाहूँगा कि अपनी अखलाकी ज़िंदगी संवारें, नशे की लत से बचें। प्यार मोहब्बत की जो एक सिलसिला लोगों ने शुरू कर रखा है, किसी की भी बहन बेटी के साथ इस तरह की हरकत करना और बाद में फिर नाकामी की वजह से सुसाइड कर लेना या रातों रात मालदार बनने के लिए, अचानक सेठ बनने के लिए ये जो कोशिश की जाती है और उसमें नाकामी का सामना होता है, उसकी वजह से सुसाइड किया जाता है। इसका इलाज ये है कि हम लोग इन सारी चीज़ों से परहेज़ करें, पाकबाजी पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारें, नशे और इस तरह दीगर बुरी आदतों से अपने आप को बचाएं और मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने घर वालों का जो भी तकाज़ा और ज़रूरत है उसको पूरी करने की कोशिश करें। बहुत जल्दी मालदार बनना ये उमूमन संभव नहीं है, ऐसा होता नहीं है। कहते हैं ना, ज़र ज़र्रा मिकशद, आदमी पैसा होता है, कारोबार करता है, रात दिन मेहनत करता है, तब जा कर के नवाजा जाता है। और आपके पास अपना पैसा भी नहीं है और फिर आप दूसरों के पैसे पर मालदार बनना चाहते हैं, ज़ाहिर बात है ये चीज़ मुमकिन नहीं और इसी में नाकामी होती है और आम तौर पर फिर लोग सुसाइड कर लेते हैं। अभी जो घटना आप बता रहे हैं कि 22 साल के बच्चे ने सुसाइड किया है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे इन्हीं में से कोई वजह, कोई सबब होगा, वरना बिला वजह तो कोई अपनी जान इस तरह गंवाता नहीं है। और इस हद तक अगर कोई गया है तो उसके पीछे कोई बड़ा सबब होगा जो आज सामने नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में धीरे से वो बात सामने आ जाएगी। इसलिए मैं अपने नौजवान बच्चों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि
پیار محبت کا راستہ، کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ افیئر کرنا، راتوں رات مالدار بننے کی کوشش کرنا، یا اسی طرح جو ہے اور بھی نشے وغیرہ کی عادتیں ہیں، اس سے پرہیز کریں، محنت کریں اور پاک بازی کی زندگی گزاریں، شریعت کے مطابق وقت گزاریں، تو انشاءاللہ کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے اور سوسائڈ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ مالیگاؤں سویل سے ہر سوشل ورکر یہ میسیج دیتا ہے علماء اکرام آگے آنا چاہیے اس معاملے میں علماء اکرام کو آپ کیا میسیج دیں؟ سماج سدھار کے لیے آج نہیں، ایک زمانے سے جمعیت علماء کوشش کر رہی ہے، تقریباً 25 سال کا عرصہ گزر چکا۔ ہر سال ہم لوگ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے پروگرام کرتے ہیں، اور الحمدللہ آج جو یہ آواز دی جا رہی ہے کہ علماء کرام آگے آئیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مالیگاؤں پورے ملک میں واحد ایک ایسا شہر ہے جس میں جمعہ کی نماز سے پہلے باقاعدہ سماجی مسئلوں پر بیان کیا جاتا ہے، شرعی رہنمائی کی جاتی ہے۔ تو علماء کرام پہلے سے ہی آگے اور اپنے بس بھر وہ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی آواز اور ان کی کوشش بارآور نہیں ہو رہی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے یہ بچے ان کی بات سننے کے لیے وقت سے پہلے پہنچتے نہیں۔ عام طور پر جمعہ کی نماز میں ہمارا نوجوان طبقہ اس وقت پہنچتا ہے جب امام منبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور خطبے سے آدھا ایک پون گھنٹہ پہلے جو بیان ہوتا ہے اس سے استفادہ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ آواز کہ علماء کرام آگے آئیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ علماء کرام پر یہ الزام دیا جا رہا ہے کہ وہ کوشش نہیں کر رہے ہیں، جبکہ مسلسل ان کی کوشش جاری ہے۔ اس لیے علماء کرام نے کبھی بھی شرعی رہنمائی کرنے سے یا اسی طرح جو ہے اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے پہلو تہی نہیں کیے، اپنی ذمہ داری وہ نبھا رہے ہیں۔ ہم یہ میسیج دینا چاہیں گے کہ علماء کرام کے دینی پروگراموں میں عمومی طور پر شرکت ہونی چاہیے اور ان کی شرعی رہنمائی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔